Very good morning to all. Students, this is your second period and this period is of Hindi. And today this is your Hindi language turn. So take out your Hindi language book and open up the page number 48. Page number 48. चैप्टर नंबर 12. स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको आज चैप्टर पार्ट 12 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ाने जा रही हूँ. ठीक है. और ये पार्ट मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था. आपकी ऑडियो पीडीएफ क्लास में मैंने आपको पार्ट 12 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ाया था. मैं इसे आपको आज पुनः पढ़ा रही हूँ. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से क्या आशय है? कम शब्दों में अपनी बात कहना भी एक कला है. ठीक है. तो हम जब कोई बात कहते हैं और वहाँ पर ज़्यादा शब्दों का प्रयोग ना करके उन शब्दों की जगह किसी एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. कुछ उदाहरण समझते हैं. जैसे आपके अध्यापक हैं और आप ये कहते हैं कि ये हमें पढ़ाते हैं. ये हमें पढ़ाते हैं. तो पढ़ाने वाला कौन होता है? अध्यापक. तो आप अगर उस वाक्य की जगह कहेंगे यह मेरे अध्यापक हैं, यह मेरे अध्यापक हैं, तो आपकी बात और आपके शब्दों का चयन अच्छा माना जाता है. ठीक है. तो ये हम दूसरे उदाहरण से समझते हैं. यह चित्र बनाने वाला है. आपने बोला यह चित्र बनाने वाला है, तो ये आपका वाक्य भी बड़ा है और शब्दों का चयन इसमें हम अच्छे तरह से कर सकते हैं. इसकी जगह अगर हम बोलते हैं यह चित्रकार है, चित्र बनाने वाला अर्थात चित्रकार, तो ये क्या हो जाता है? हमारे वाक्य की सुंदरता और हमारे शब्दों की सुंदरता को बढ़ाता है, अर्थात ये चित्रकार है. हम अपने लेखन में या बोलने में, लिखने में या बोलने में क्या करते हैं? ऐसे शब्दों का चयन करते हैं जिससे हमारी भाषा सुंदर और सुदृढ़ लगे, मतलब अच्छी लगे. तो ऐसे यहाँ पर कुछ आपके अनेक शब्दों के लिए कुछ वाक्यांश दिए गए हैं. जैसे नभ में उड़ने वाला. नभ में उड़ने वाला उसको क्या कहते हैं? नभचर. क्या कहते हैं? नभचर. नभ अर्थात आकाश में उड़ने वाला नभचर. इसी तरह से जो जल में रहता है उसे कहते हैं जलचर, जल में रहने वाला जलचर. और जो थल में रहता है थल अर्थात जमीन. ठीक है. थल में रहने वाला, जमीन में रहने वाले को क्या कहते हैं? थलचर. ठीक है. अर्थात आकाश में रहने वाला नभचर, जल में रहने वाला जलचर और थल में रहने वाला थलचर. इसके अलावा बच्चों मैंने आपको एक और बताया था कि जो जल और थल दोनों में रहे, अर्थात जो पानी में और जमीन में दोनों जगह रहते हैं उन्हें कहते हैं उभयचर. ठीक है. तो ये कुछ शब्दावलियां हैं जिन्हें आप याद करेंगे. कुछ यहाँ पर आपको दिए गए हैं. छोटा भाई. यह मेरा छोटा भाई है. ठीक है. तो छोटा भाई के लिए हम इस शब्दांश अनेक शब्दों के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? अनुज. ठीक है. छोटा भाई को क्या कहते हैं? अनुज. बड़ा भाई अग्रज. बोलने वाला वक्ता. बोलने वाले को क्या बोलते हैं? वक्ता. ठीक है. सुनने वाला श्रोता. जो खेती करता हो, आप जानते हो जो खेती करता हो उसे क्या कहते हैं? किसान. देखने वाला दर्शक. कविता लिखने वाला कवि. और कविता लिखने वाली कवित्री. ठीक है. कविता लिखने वाला कवि और कविता लिखने वाली अर्थात महिला होगी तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं कवित्री. जो दूसरों का भला करे परोपकारी. ठीक है. दूसरों का भला करना अर्थात परोपकार करना, और जो परोपकार करे उसको हम कहते हैं परोपकारी. 7 दिनों का समूह सप्ताह. 7 दिनों का समूह सप्ताह. इसी तरह से 30 दिनों के समूह को क्या कहते हैं? महीना, है ना. 15 दिनों के समूह को क्या कहते हैं? पाक्षिक होता है वो. ठीक है. तो 7 दिनों का समूह सप्ताह. ईश्वर को मानने वाला अर्थात जो भगवान के होने पर विश्वास करे कि ईश्वर है उसे कहते हैं आस्तिक, और जो ईश्वर को ना माने उसे कहते हैं नास्तिक. ठीक है. उपकार को मानने वाला कृतज्ञ. उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ. जो न्याय करता हो कहाँ पर? कोर्ट में जो न्याय करते हैं उसे आप जज कहते हैं ना.
और हिंदी में उन्हें क्या कहते हैं? न्यायाधीश। जो न्याय करे वो न्यायाधीश यानी न्याय के ईश, ठीक है, न्यायाधीश। तप करने वाला तपस्वी, ठीक है। अब आपके कुछ अभ्यास कार्य दिए गए थे, तो आइए हम समझते हैं अभ्यास कार्यों को जो मैंने आपको बताया भी था पहले। तो बच्चों पहले अभ्यास कार्य में हमें क्या दिया गया है? कुछ शब्द दिए गए थे, मतलब अनेक शब्द दिए गए थे, उनके लिए हमें एक शब्द प्रयोग करना था। ये वाक्यांश दिए गए हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है, ठीक है। तो केवल फल खाने वाला, उसको क्या कहते हैं? केवल फल खाने वाले को हम कहते हैं फलाहारी, फलाहारी। इसी तरह से बच्चों दूसरा होता है जो साग सब्जी खाए, साग सब्जी खाने वाले को क्या कहते हैं? शाकाहारी, वेजिटेरियन, ठीक है। और जिस एक होता है जो मांस खाता है, तो उसे क्या कहते हैं? मांसाहारी यानी नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। जिसकी आत्मा महान हो, जिसकी आत्मा महान हो, उसे क्या कहते हैं? महाआत्मा, महात्मा। अर्थात जिसकी आत्मा महान है वो महाआत्मा यानी महात्मा है, ठीक है। इसके बाद जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? जिसका कोई आकार ना हो अर्थात निराकार, निराकार, निराकार का अर्थ है बिना आकार के, ठीक है। फिर है जिसे देखा ना जा सके, जिसे देखा ना जा सके, उसे क्या कहते हैं? अदृश्य, उसे क्या कहते हैं? अदृश्य, जो दृश्य नहीं है। दृश्य का मतलब होता है जो दिखेगा, यानी दृष्टि से दिख रहा है, और जो ना दिखे वो अदृश्य, ठीक है। तो जिसे देखा ना जा सके वो क्या होता है? अदृश्य। गांव में रहने वाला, गांव में रहने वाले को कहते हैं ग्रामीण, ठीक है। इसीलिए इसी तरह से बच्चों आपको नीचे दिए गए थे कि दिए गए एक शब्द के लिए अनेक शब्द लिखिए पेज नंबर 49 में। तो पहला दिया गया था कृतज्ञ, कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार को मानने वाला, मैंने अभी आपको बताया था उपकार को मानने वाला। फिर है न्यायाधीश, न्यायाधीश के लिए अनेक शब्द क्या लिखे जाएंगे? जो न्याय करता हो, जो न्याय करता हो। तीसरा दिया गया था आस्तिक, आस्तिक अर्थात ईश्वर में आस्था रखने वाला, ईश्वर में विश्वास रखने वाला। फिर है अल्पाहारी, अल्पाहारी जो कम, अल्प आहार, अल्पाहारी किससे बना है? अल्पाहार, आहार मतलब भोजन, आहार का अर्थ होता है भोजन, और अल्प अर्थात थोड़ा, तो अल्पाहारी का अर्थ होता है जो कम भोजन करता है, अल्पाहारी। फिर अनपढ़, पढ़ यानी पढ़ना, और अन अर्थात बिना पढ़ा हुआ यानी जो पढ़ा लिखा ना हो। तो अनपढ़ के लिए क्या वाक्यांश आएगा? जो पढ़ा लिखा ना हो। फिर तीसरा अभ्यास का था शब्द समूहों के लिए उचित शब्द पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों पहला था इसमें 7 दिनों का समूह, 2 आपको दिए गए यहाँ पर ऑप्शन। पहला है सप्ताह, दूसरा है महीना। तो 7 दिनों के समूह को क्या कहते हैं? सप्ताह। दूसरा है तप करने वाला, तप करने वाला अर्थात तपस्वी। तीसरा है जो अपने देश का हो अर्थात देसी। चौथा है पढ़ाने वाला, छात्र या शिक्षक। पढ़ाता कौन है? शिक्षक या अध्यापक, तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षक। और जो पढ़े, पढ़ने वाला छात्र, ठीक है। पांचवा है जिसकी उपमा न की जा सके अर्थात अनुपम। 2 शब्द दिए गए थे, अतुल्य और अनुपम। अतुल्य का मतलब होता है जिसकी तुलना न की जा सके, ठीक है, और जिसकी उपमा न की जा सके उसे बोलते हैं अनुपम। स्टूडेंट्स आपको नीचे यहाँ पेज नंबर 49 में रचनात्मक कार्य में कुछ चित्र दिए गए थे। चित्र को देखकर आपको उनके लिए एक शब्द लिखना था। जैसे पहले था मंदिर में पूजा करने वाला, मंदिर में पूजा करने वाला अर्थात पुजारी, ठीक है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, चित्र बनाने वाला चित्रकार, तप करने वाला तपस्वी, और पत्र बांटने वाला पोस्टमैन अर्थात डाकिया। ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द समझ में आए होंगे, और आपको मैंने जो आपके दिए गए शब्द हैं उनसे भी अलग कुछ शब्द दिए हैं। आपको ये शब्दों को पढ़ना है और याद करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स that's enough for today. We will meet again in our next class. Till then complete your homework and also learn. Thank you. Bye bye.